हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि एज अ डाउट है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है मिथाइल COH मीन्स एस्टिक एसिड की रिएक्शन हो रही है NaOH से, तो A बनता है और A की रिएक्शन आप अल्काइल क्लोराइड से करा रहे हैं तो B बनता है, और B को जब हीट करते हैं तो C+D बनता है, और D की रिएक्शन जब NaHCO3 से कराते हैं तो A बनता है CO2 गैस के साथ में। तो क्वेश्चन पूछा गया कंपाउंड C फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज, C क्या बनेगा। ऑप्शन फटाक से देखेंगे क्योंकि बायो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब मीन्स जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं इनका एक मोस्टली रूल होता है। फटाक से पहले ऑप्शन पे जाओ, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में इन दे रखा है दो जगह और दो, एक स्टेट है और एस्टिक एसिड है, तो मोस्ट ऑफ चांस थर्ड एंड फोर्थ नहीं होगा। आपको जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो फर्स्ट एंड सेकंड पे जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे होता है दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन की जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड और फोर्थ हो नहीं सकता आपको, बट कंसर्न मेनली इस पर रखना है कि इन्हीं दो में से होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा एलोबरेट करके करता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले एस्टिक एसिड दी हुई है, NaOH से रिएक्शन होगी इसकी। जब NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो एसिड बेस, ये रिएक्शन आपके NCERT में दी हुई है। ये आपका एसिड बेस रिएक्शन होने से ये A बन जाएगा, एक साल्ट बनेगा, ठीक है। फिर इस साल्ट की जब रिएक्शन कराते हैं CH3COONA की रिएक्शन जब कराएंगे अल्काइल क्लोराइड से, तो ये आपका माइनस इस पे जो Na पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा, ये दोनों आपस में निकल जाएंगे, NaCl निकलेगा, और ये विदाउट एनी रीअरेंजमेंट ये आपके O से जॉइन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका B होगा। देखिए इस क्वेश्चन में मेन रिएक्शन जो मेन स्टेप रिएक्शन है ये B को जब हीट करते हैं तो C+D जो बन रहा है ये मेन है, ठीक। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके एक रिएक्शन में केवल एक रिएक्टेंट हो और उसको हीट किया जा रहा हो तो पायरोलाइसिस होती है, ठीक है। और पायरोलाइसिस में मेनली आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। जैसे अगर आपका ईस्टर है तो ईस्टर का पायरोलाइसिस होता है जो कि इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। आपके पास अगर टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन है, साल्ट हैं, तो उनका भी रिएक्शन पायरोलाइसिस होती है, उसमें E2 होता है समथिंग, ठीक। तो आप देखिए B को आप इस कंपाउंड को ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH2 CH3 और ये O जुड़ा हुआ था, ठीक। ये कार्बन, ये डबल वन से O, और ये आपकी R मीन्स मिथाइल जो जुड़ी हुई थी वो ये हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसको अच्छे से थोड़ा डिटेल में देखिए, वैसे तो निकल जाता है। अब देखिए ये अपना लोन पेयर इस पे देगा तो ये इस पे आएगा, ठीक। तो अल्टीमेटली आपको इस पे जो आएगा नेक्स्ट स्टेप में इधर माइनस चार्ज आता नज़र आएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज आपके एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो नेगेटिव चार्ज आपके अल्फ़ा को छोड़ते हुए बीटा जो हाइड्रोजन होता है, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और बीटा एलिमिनेशन करवाता है। तो इसमें नेगेटिव चार्ज आपकी एक साइड ये इस पे कर सकता है और दूसरी साइड ये इस पे करेगा। ये रिएक्शन में हमेशा दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक शेडजेफ होता है और एक हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। तो ये ईस्टर की जब रिएक्शन होती है तो इसमें डिपेंड करता है कि आपकी कार्बोकैटायन की जो फॉर्म होने की टेंडेंसी है, कार्बो एनायन जो फॉर्म होने टाइप का जो TS बनता है उसमें स्टेबिलिटी इसके बेसिस पे कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी किस जगह पे होगी, कौन से साइड पे ज़्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से H निकलता है, आप इसको नेक्स्ट में देखिए, अगर यहाँ से CH3 था, CH CH2 CH3, ठीक, यहाँ पे मिथाइल, ये आप ऐसे मानिए कि ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये आपका नेगेटिव चार्ज पहले 1 पोजीशन इसको मान लेते हैं और यहाँ पे 2 पोजीशन मान लेते हैं। अगर इसको दे रहा है, ठीक, और यहाँ से अभी फर्स्ट को कंसीडर करेंगे। अगर फर्स्ट को कंसीडर करते हैं नेगेटिव चार्ज से H आपका निकलता है तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये CH3C और ये डबल बॉन्ड, ठीक, ये CH3 हो जाएगा जो कि मोस्ट स्टेबल जो स्टेबल एल्कीन होगी। तो ये प्रोडक्ट जो होगा SP होगा, शेडजेफ प्रोडक्ट, ठीक। और सेकंड जो बनेगा, अगर सेकंड पे कराते हैं तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा CH2 CH2 जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा और ये हाफमैन प्रोडक्ट होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, क्योंकि जब ईस्टर की रिएक्शन होती है तो इसमें जो प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट आपका डिसाइड होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, सॉरी कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जब जाएगा तो H यहाँ से रिमूव होगा। H रिमूव होने पे यहाँ पे आपके जो बीटा हाइड्रोजन की साइड्स होती है यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज आएगा। H के रिमूव होने पे भी नेगेटिव चार्ज आता है और ये एज अ कार्बो एनायन के टाइप बिहेव करते हैं, ठीक है। अब आपके कार्बो एनायन की जो स्टेबिलिटी देखेंगे तो आपको कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी सेकंड पोजीशन पे ज़्यादा मिलेगी। तो इस वजह से जो इसका प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर होगा इस कंडीशन में, ठीक है। और आपको यही पूछा गया था इसमें, इसके साथ में आपकी जो निकल के ये अगर आपका C हो गया, इसके साथ में जो ये रिमूव होगा ये आपकी मिथाइल और ये H निकल आया, मीन्स वही आपको प्रॉपर फिर से दोबारा से एसिटिक एसिड मिल जाएगी जो कि आपकी D हो गई, ठीक। D आपका D हो गया। तो फाइनल आंसर आपका C के रूप में ये आएगा। और D की जब रिएक्शन कराते हैं, एसिटिक एसिड की रिएक्शन आप करा रहे हैं NaHCO3, तो फिर वापस से आपको ये भी NCERT की रिएक्शन है। आपकी एसिड की रिएक्शन जब NaHCO3 से होती है तो इसमें H2O एसिडिक साल्ट, एसिड का साल्ट जो होता है Na साल्ट, सोडियम साल्ट, H2O और CO2 रिमूव होती है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा ये फर्स्ट होगा, ठीक। चलिए यहाँ पे जो भी मेन आपकी रिएक्शन थी, वैसे तो एज इट इज़ ये इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं, बट आपको इसमें थोड़ा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली क्या है कि लोग इसको कॉन्सेप्ट से लोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल कॉन्सेप्ट आ जाता है एलिमिनेशन में, तो दिक्कत होती है। इसका प्रोडक्ट का मैं थोड़ा सा एक ट्रिकी मतलब एक शॉर्ट कर देता हूँ आपको, जो आप 4 लाइनों में रट लेंगे और हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो देखिए फटाफट में एलिमिनेशन रिएक्शन को आप इसको जो हॉफमैन और एशर्ज़र प्रोडक्ट है इसको भी थोड़ा डिटेल में ले लेता हूँ, ठीक। देखिए सबसे पहले एल की जो प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट जो होते हैं एल्कीन होते हैं, और एल्कीन 2 टाइप के होते हैं। एक अगर आपका ये बनता है तो ये आपका sp प्रोडक्ट होगा, शेड्जफ होगा, और अगर ये प्रोडक्ट बनता है तो ये HP होगा, हाफमैन प्रोडक्ट होगा। ये मोर स्टेबल एल्कीन होती है, और जो मोर स्टेबल एल्कीन होती है उसी को शेड्जफ प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो चलिए एलिमिनेशन रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। यहाँ पे होता क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन में, कोई आपके पास कंपाउंड होगा, रिएक्टेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई लीविंग ग्रुप होगा, यहाँ पे बेस आपके आएगा, यहाँ पे दोनों साइड पे H होंगे, एक कोई बेस आता है मीन्स कोई नेगेटिव चार्ज एनायन आएगा और वो इस साइड पे या फिर इस साइड पे अटैक करेगा और H निकलेगा, H रिमूव हो जाता है, आपके जो रिएक्टेंट दे रखा है वहाँ से H रिमूव हो जाएगा और L लीव कर देता है, ठीक। ये L जो है लीविंग ग्रुप है कोई, ठीक, और आपको एल्कीन आंसर में मिल जाती है, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ठीक। ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन होती है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स को देखते हुए प्रोडक्ट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 रिएक्शन होती है, ये होती है एसिडिक डिहाइड्रेशन मीन्स -H2O निकलेगा ऑफ अल्कोहल, ठीक। यहाँ पे जैसे आपको कोई अल्कोहल दिया होता है ये, तो एक यहाँ पे OH निकलेगा और इन साइड से यहाँ से या फिर यहाँ से H निकलेगा, तो ये -H2O हो जाएगा और आपको फिर से वही जो भी बताया था कोई एल्कीन नज़र आएगी। इसमें जो होता है हमेशा E1 में आपको हमेशा sp प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ठीक, मीन्स जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपकी मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगी। जो दोनों एल्कीन बनेगी उनमें से जो स्टेबल होगा वही बनता है, ठीक है, sp प्रोडक्ट। सेकंड बात करते हैं कि E2 रिएक्शन होती है या फिर E2 और EI मीन्स इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जिसको थर्मल एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि आपका E1 में आपका हमेशा sp होगा, इसमें क्या होगा sp या फिर HP दोनों बन सकते हैं, कंडीशनल होगा, ठीक। तो सबसे पहले जो केस आते हैं
इसमें क्या होता है, अगर अटैकिंग ग्रुप जो है आपके पास, मींस जो बेस एज अ बेस एक्ट करता है, अटैकिंग ग्रुप अगर आपके पास बल्कि होगा तो आपके टर्मिनल साइड पे अटैक करेगा। मींस अगर आपका ये कंपाउंड है तो आपके ये इस जगह पे टर्मिनल पे अटैक करेगा, और टर्मिनल का एच निकलते ही आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो HP बनता है, ठीक। तो ये अटैकिंग ग्रुप बल्कि हो, लाइक जैसे कौन सा ग्रुप हो, तो आपके पास अगर अटैकिंग ग्रुप टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड आयन टाइप का कुछ हो, मींस जो ये होता है ये आपका इस तरीके का कोई बेस या फिर कोई जो अटैकिंग ग्रुप है वो होता है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो HP प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये फिक्स होगा। फर्स्ट थिंग ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड थिंग एलिमिनेशन में क्या है, सेकंड थिंग अगर इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है E2 में क्या होता है कि एक साथ ही H और L लीव कर जाते हैं। E1 में क्या होता है कि 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, E2 में एक स्टेप में रिएक्शन होगी। तो इसमें सेकंड आपको ध्यान देना है, ऑन बेसिस ऑफ TS जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा उसके बेसिस पे। ट्रांजिशन स्टेट मींस ऐसा कुछ है आपके पास, यहाँ से H लीव हो रहा था, यहाँ से भी H लीव हो रहा था, यहाँ पे L है, ठीक। ये ऐसा कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, मैं भी दिखाता हूँ। तो ट्रांजिशन स्टेट ऑन बेसिस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, अगर ट्रांजिशन स्टेट आपको नज़र आए कि एल्कीन टाइप का है, मींस एल्कीन टाइप का तब होगा जब आपके साथ L और H जो ये दोनों हैं लाइक, इसमें जो फर्स्ट केस बनेगा ट्रांजिशन स्टेट इज लाइक एल्कीन टाइप, मीन्स नो गैप इन सेपरेशन ऑफ H एंड L और H फटाफट एक साथ ही लीव कर जाएंगे। ये यहाँ पे कोई वेस आया और इसको दिया और ये निकला और H इधर निकल गया यहाँ पे। जब भी ऐसा होगा एल्कीन के साथ, मतलब एल्कीन टाइप का जब आपके पास ट्रांजिशन स्टेट नज़र आएगा, तो वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो SP होगा ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, मीन्स वही आपकी जो एल्कीन बन रही है उसकी स्टेबिलिटी पे, और वो स्टेबिलिटी जो होती है वो SP की अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, ठीक। फर्स्ट। सेकंड आपका जो होता है, सेकंड केसेस में देखते रहिए, मैं अभी आपको इसको कंक्लूजन में एक छोटे फॉर्म में कर दूंगा, ठीक है। बट ये अगर आपको नहीं पता है तो एक बार जानना ज़रूरी है। अगर सेकंड फॉर्म देखते हैं, अगर ट्रांजिशन स्टेट आपका लाइक कार्बो एनायन बनता है कुछ, ठीक है, कार्बो एनायन बनता है, मीन्स यहाँ पे सम टाइम गैप होता है, सम टाइम गैप बिटवीन सेपरेशन ऑफ L एंड H। अगर इन दोनों के सेपरेशन में टाइम गैप है थोड़ा, मीन्स यहाँ पे होगा क्या कि बेस आएगा और वो H स्लाइटली लीव कर जाएगा, स्लाइटली अर्ली लीव, ठीक, अर्लियर या अर्ली कुछ भी बोल लो। ये H जो होगा ये आपका L से पहले लीव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि L अगर आपका इस केस में ये ऐसा तब होता है जब आपकी जो L की टेंडेंसी हो लीव करने की वो वेरी वाइड लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है, वो जल्दी लीव नहीं करता है। तो आप H पहले लीव हो जाएगा, बेस आएगा और एसिड बेस की रिएक्शन होगी, H लीव कर जाएगा। और जैसे ही H लीव करेगा, अगर मान लीजिए H पहले लीव करता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट पे देखिएगा, अगर H पहले लीव कर जाता है और आपका L नहीं लीव करता है, ठीक, अगर ये H लीव कर देता है तो L नहीं लीव किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये H लीव कर दिया, अगर इधर रिएक्शन हुई तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। मतलब आपको ये कार्बोकैटायन टाइप का बनता नजर आएगा, और जब कार्बो एनायन टाइप बनता नजर आएगा। और जब भी कार्बो एनायन टाइप बनता नजर आए तो वहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट होता है, दिस इज़ बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, ठीक। इसमें जब प्रोडक्ट होगा ये स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, मींस जो प्रोडक्ट होगा वो आपका HP या फिर SP कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, ठीक। ये केस एराइज कब होता है, ऐसे केस कब एराइज होंगे, तो ये जो लाइक ये होता है इसमें आपका एराइज तब होगा जब फर्स्ट केस इफ़ L इज वेरी वाइड लीविंग ग्रुप, ठीक, अगर वो जल्दी लीव नहीं करेगा। रेफरेंस के लिए आप लीजिए फ्लोरीन को, मतलब अगर आपके पास फ्लोरीन है या इससे भी गंदा लीविंग ग्रुप है आपके पास, तो आपका जो
मतलब केस बनेगा उसमें कार्बोकैटायन टाइप का नज़र आएगा, और जब कार्बोकैटायन होगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें HP बने या SP बने, वो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक। और दूसरा जो होता है, इफ़ L इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस I ग्रुप, ठीक, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ज़्यादा खींचता, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस I ग्रुप होगा तो भी रेफरेंस लाइक ट्राई अल्काइल अमोनियम आयन, ठीक। ये जो रेफरेंस के लिए मीन्स आपका जो कैटायन होना चाहिए, कोई पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप होना चाहिए, तो वो बेटर माइनस I ग्रुप होगा, ठीक, मतलब अच्छा होगा। ये चीज़ें होती हैं, इतनी चीज़ें। अब इन चीज़ों को थोड़ा कंक्लूजन फॉर्म में लिखते हैं और सॉर्ट करके लिखते हैं, जो आपको याद रखना है। कंक्लूजन जो होगा आपका, इन बात से जो कंक्लूजन निकलता है, फर्स्ट इवन रिएक्शन एसिडिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे, जो सॉरी डिहाइड्रेशन H2O जब इसमें निकलता है तो वहाँ का आपका जो प्रोडक्ट होगा SP होगा ऑलवेज, ठीक। सेकंड की बात करते हैं, अगर E2 रिएक्शन में आपकी सेकंड E2 रिएक्शन में एक रिएक्शन आपके पास आती है डिहैलोजिनेशन मीन्स माइनस HX, डिहैलोजिनेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। जब आपकी रिएक्शन कराते हैं इसमें RX की जब रिएक्शन होती है डिहैलोजिनेशन HX का होता है, इसमें माइनस HX निकल जाता है फ्रॉम, किससे कराएंगे, HX निकलता है किससे, जब RX की रिएक्शन कराते हैं डिहैलोजिनेशन माइनस HX मतलब HX निकलेगा फ्रॉम RX। तो ये जो रिएक्शन होती है मीन्स RX की रिएक्शन जब अल्कोहलिक के ओस से रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहलिक के ओस से जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ भी आपका एल्कीन बनता है। इस केस में अगर आपके पास जो X है, ध्यान दीजिएगा, अगर जो RX आपका का रिएक्टेंट है, इसमें अगर X आपके पास फ्लोरीन है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा HP होगा, ठीक। बट आपके पास अगर ये क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन है तो प्रोडक्ट SP बनेगा, ठीक है। इसी में आपकी E2 रिएक्शन में, ये आपका E2 रिएक्शन का एग्जांपल है। E2 रिएक्शन की अदर एग्जांपल जो होती है उसमें होती है पायरोलाइसिस ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टेट्राअल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। यह होता है R4 टेट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका होता है। इसमें पायरोलाइसिस जब होती है तो इसमें अगर देखिए जो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ जो आपके काम आएगा। एक तो आपको सबसे पहले एक याद रखना है E1 के लिए ये होगा, ठीक। और दूसरा जो आपको बताया था कि अगर बल्की ग्रुप है, ठीक है, बल्की ग्रुप आपका कैसा होना चाहिए, अगर टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड टाइप का आयन कोई है तो आपका HP बनेगा। दो बात ये हो गई। तीसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि E2 अगर डिहाइड्रोजनेशन होता है, आपको जो याद रखना है, अगर इसमें डिहाइड्रोजनेशन जो होता है अगर इसमें आपके पास फ्लोरीन है तो HP होगा वरना SP होगा, ठीक। अब बात आती है जो आपका क्वेश्चन से रिलेटेड बात था, यहाँ पे आपकी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पे बात होती है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है इन सब के लिए, मतलब E2 रिएक्शन का अगर पायरोलाइसिस ऑफ टेट्राअल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है या फिर अगर इंट्रामोलिकुलर या थर्मल एलिमिनेशन की बात करें, उसमें आपका एग्जाम्पल आता है पायरोलाइसिस ऑफ ट्राई अल्काइल अमोनियम ऑक्साइड। अगर इसकी पायरोलाइसिस कराते हैं R3 एन प्लस, ये आपके पास वो होता है और यहाँ पे माइनस चार्ज होता है। अगर इसकी एलिमिनेशन कराते हैं यहाँ पे R3 है, ठीक। मतलब इसमें अगर पायरोलाइसिस हो रही है या फिर पायरोलाइसिस, इसी का एक दूसरा एग्जांपल जो अपने सिलेबस में है वो है पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ठीक, ईस्टर। अगर इसकी आपकी पायरोलाइसिस हो रही है, जो कि अभी आपके क्वेश्चन का था, ये पार्ट था, इन दोनों की या फिर मतलब इन तीनों की अगर बात करें, यहाँ पे हमेशा आपको कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास जो भी कंपाउंड होते हैं वो आपके इस फॉर्म में आएंगे। यहाँ पे कोई लीविंग ग्रुप होगा और यहाँ पे H की रिएक्शन होगी और ये लीव करता है, ठीक है।
तो जब भी आपका टर्मिनल पोजीशन पे, ये टर्मिनल पोजीशन पे अगर अटैक होगा, मतलब यहाँ के H से आपका खेल हो रहा है एसिड बेस का, तो आपके पास हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा, HP बनेगा। और अगर आपके पास टर्मिनल की जगह इस पोजीशन पे खेल होगा तो आपका SP बनेगा, ये SP बनेगा। और अगर टर्मिनल पे होता है तो HP बनेगा। अब टर्मिनल जो होता है, इसमें आपके एक चीज़ ध्यान रखना, अगर टर्मिनल पोजीशन पे आपका कोई भी अल्काइल कंपाउंड है, मींस अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, ठीक, इथाइल है, ऐसे कुछ भी हैं, तो जब आपके पास यहाँ पे टर्मिनल पे मिथाइल आएगा तो आपका फिक्स है HP ही आएगा, ठीक है। और जब भी यहाँ पे आपके रेजोनेटिंग ग्रुप आ जाए, लाइक फिनाइल आएगा, लाइक फिनाइल आ जाए, मीन्स आपको बेंजीन रिंग यहाँ पे मिल जाए इस जगह पे, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो SP होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर नहीं होगा। और ये यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा और ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल, कार्बोनायन बनेगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इस केस में SP बन जाएगा। मीन्स आपको ध्यान ये देना है कि अगर या तो आप कार्बोनायन की यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करो, या फिर दो चीज़ चेक करो कि टर्मिनल पे मिथाइल है या फिर कोई रेजोनेंस क्रिएटिंग कोई ग्रुप है, लाइक बेंजीन रिंग और समथिंग अदर, ठीक। अगर ऐसा कुछ होता है तो SP बनेगा, और अगर सिंपली मिथाइल दे रखा है तो SP बनेगा। मीन्स आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें केवल और केवल E1 रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो पूछी जाती है रैंडमली, बट आने को तो कुछ भी आ सकता है बिकॉज सिलेबस में। तो जब कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता तो उसको बहुत कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ते, उसमें केवल ट्रिकी मतलब याद करना है, क्या याद करना है, क्या देखना है, वो ध्यान में रखना है। तो आपको बस इसमें फटाफट ये देखना है कि अगर E1 है तो SP बनेगा, E2 में अगर है इसकी -HX वाली रिएक्शन, मीन्स RH की रिएक्शन अल्कोहलिक के वजह से होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो वहाँ पे अगर फ्लोरीन है तो HP बन जाएगा, अगर कोई दूसरा है तो SP बन जाएगा, ठीक। बाकी जो पायरोलाइसिस होगी, मीन्स जहाँ पे केवल और केवल हीट दी जाएगी, इन सबको 3 रिएक्शन को ऐसे आप ध्यान में रखो। अगर हीट दी जाती है, हीट दे करके केवल रिएक्टेंट है और उसको हीट दी गई और कुछ ब्रेक करके कुछ निकाला जा रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, तो उस एलिमिनेशन केस में अगर आपके टर्मिनल पोजीशन पे मिथाइल है केवल, तो आपका जो फॉर्म प्रोडक्ट होगा वो HP बनेगा। बट अगर आपके टर्मिनल पोजीशन पे कोई रेजोनेंस क्रिएटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लाइक बेंजीन रिंग, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो SP होगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।